नमस्कार, मैं संजीव मारण आपका स्वागत करता हूं हमारे SSKS प्रोडक्शन में, जिसमें हमारे साथ पधारे हैं श्री संतोष मारण जी। और आज इनके साथ हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक मुख्य है अपना दीपावली। जय श्री राम। मैं संतोष मारन। जैसा कि हमारे भाई ने हमसे अभी पूछा है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, तो दीपावली बड़ा ही वैज्ञानिक त्योहार है। अगर आप इसको समझोगे, सबसे पहली चीज, दीपावली का जो टाइमिंग है वो कब का है? जी। कार्तिक मास। कार्तिक मास मतलब बरसात के बाद, बात। है ना? जी। बरसात के बाद, सर्दी लगने के पहले। बरसात, अगर हम इसको पुराने समय के हिसाब से समझें तो पहले के समय में क्या था, लोगों के कच्चे घर, झोपड़ियां होती थी जहां साल साल भर सफाई नहीं होती थी। और बरसात के बाद हमें नहीं पता होता है कि उस घर में कितने कीड़े मकोड़े जाके रहने लगे हैं। यानी अगर इतने कीड़े मकोड़े रहते हैं तो बरसात के बाद दीपावली आने का मतलब है कि पूरे घर की साफ सफाई। अपन ने अभी भी देखा होगा, जैसे दीपावली का समय आने वाला होता है, नवरात्रि खत्म होती है और इसके बाद तुरंत बाद लोग लग जाते हैं अपने घर की घर सफाई की में। साफ सफाइयों में लग जाते हैं। जी। है ना? घर की साफ सफाई हो गई। जी। अगर आपका व्यापारिक स्थल है, व्यापारिक स्थल की साफ सफाई हो गई। जी। तो एक तो साफ सफाई हो गई, पुरानी जितना जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी बाहर। जी। अब हमेशा घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आपके ऑफिस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पूरे जाले वाले सब टूट गए। हाँ, ये साफ होने की वजह से तो अपना अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगने लगता है, साफ सफाई हो जाती है तो हमारा जो घर का ऑरा है वो भी क्लियर हो जाता क्लियर हो। है। इसलिए दीपावली मनाने का धार्मिक कारण जो भी रहा है, धार्मिक कारण में बहुत सारे कारण हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो मेरे समझ में आया है वो यही है कि सबसे बड़ी चीज है कि बरसात के बाद जो गंदगी जमी हुई थी आपके घर आस पड़ोस में, वो सब साफ हो गई। अच्छा। अब इसके आते हैं धार्मिक महत्व पे। तो दीपावली, ये ऐसा नहीं है कि, देखो कहते हैं कि राम भगवान जब वनवास से अयोध्या आए थे तो दीपावली मनाई गई थी। बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या अब आप दूसरा प्रश्न होता है, क्या राम जी के पहले दीपावली में नहीं मनाई जाती थी? यही राम है। जी के पहले भी दीपावली मनाई जाती थी, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है, मैंने आपको बताया ना कि जो टाइमिंग है वो ईश्वर की, वो बिल्कुल मैच करती जाती है। माता लक्ष्मी जी इस संसार में जब सतयुग में प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के बाद, वो भी इसी दिन प्रकट हुई तो थी। ये पहले का है प्रसंग। प्रसंग पहले का है, राम जी और के राम जी पहले का। राम जी का जन्म उसके बाद में, देखिए आना। सतयुग, ये बात है सतयुग के सतयुग की, जी। समुद्र मंथन। राम जी का जन्म हुआ त्रेता में, त्रेता में। मतलब पूरा एक युग का अंतर है। एक युग का। लेकिन जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उसी दिन लक्ष्मी पूजा का विधान था और अच्छा। उसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। लक्ष्मी जी की पूजा होती, उसी दिन भगवान राम का भी आ गया। कहते हैं कि जैन धर्म में भी उसी दिन जो महावीर जी थे उन्होंने मोक्ष प्राप्त मोक्ष किया। प्राप्त किया। और बौद्ध धर्म में भी यही था कि शायद 14 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध उसी दिन वापस वापस आए। वापस आए थे। तो कई कारण हो गए। चाहे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। पश्चिम, भारत के हर जनजाति, हर चीज इस दीपावली इसीलिए मनाती कि उनका कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई शुभ दिन उस दिन रहा। लेकिन जनमानस में सबसे अधिक राम जी का आगमन को माना जाता है क्या? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके द्वारा किया गया हर काम मर्यादा की पराकाष्ठा है। अच्छा। अगर उनकी पुत्र के रूप में मर्यादा देखो तो माता पिता के वचन के का मान रखने के लिए 14 वर्ष वनवास में रहे। जी। अगर हाँ, ये तो। अगर पति के रूप में देखो तो जिस समय एक एक राजा चार चार पांच पांच पत्नियां रखते थे, उस समय भगवान ने केवल एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया। संसार के पहले राजा हैं जिनकी अर्धांगिनी उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थी। हाँ, उस समय। जब वनवासी हुए तो ऐसे वनवासी हुए कि कभी उन्होंने नगर में पैर नहीं रखा। हाँ, किसी भी नगर में प्रवेश नहीं या जब अगर याद हो तो जब लक्ष्मण जी उनको समझाने के लिए गए थे, किसको? किया। अपने इनको बाली ओ बाली को, सुग्रीव को। सुग्रीव को जी। समझाने गए थे, तब भी लक्ष्मण जी को भेजा था, स्वयं नहीं गए स्वयं थे नहीं उसको गए थे। समझाने। ऋषिमुख पर्वत पर ही बैठे रहे। बैठे रहे। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जन जन के भाव, जन जन की आत्मा में राम बसे हुए हैं।
तो इसको राम जी के आगमन से जोड़कर तो कुछ और ही बात है। इसीलिए जनमानस का मानना ये है कि हमारे राम जी आए थे तो दीपावली मन रही। दीपावली सनातन काल से ही मनती चली आ रही। लेकिन इसमें एक चीज और ये आती है कि जैसे लक्ष्मी पूजा है, हम्म मतलब जैसे सब बोलते हैं लक्ष्मी पूजा मीन्स अब कल जाएंगे या मतलब अपने लक्ष्मी जी के लेके आएंगे, तस्वीर लाएंगे हम्म या मूर्ति लाएंगे। हाँ लेकिन उसके साथ राम जी का तो कहीं पूजा या कहीं तस्वीर या दुकान पे भी अपन जैसे लेने गए तो वहां पे देखिए अपने को। राम जी, हम राम जी को पूछते क्यों है, सबसे पहली चीज समझिए। जी हम राम जी के चित्र को नहीं पूछते, हम राम जी के चरित्र को पूछते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो चित्र कहने को है कि चित्र, हम चित्र तस्वीर पूछते हैं, पत्थर की मूर्ति पूछते हैं, हम जी तो पेड़ पत्ते भी पूछते हैं, जी है ना। हम तो सूर्य को भी पूछते हैं जो हमसे 15 करोड़ किलो वर्ष मतलब 15 लाख करोड़ किलोमीटर जो भी दूर है, है ना। लगभग जो। लेकिन यहाँ जब लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ था सतयुग में, समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्रकट उत्सव होते हैं, समुद्र से वो उनका उत्पन्न जन्म हुई थी हुआ जी। था, इसलिए पूजा लक्ष्मी जी की होती है। सनातन धर्म में वैसे भी जो स्त्री होती है वो आदि शक्ति होती है। जब हम आधे शरीर को पूज रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पूरे शरीर पूरे को शरीर को पूज पूज रहे रहे हैं, आधा तो नहीं हैं। पूज यानी रहे। लक्ष्मी जी भी कौन है? माता सीता। माता सीता, तो वही तो मतलब एक सवाल तो यही उठता है ना, माता सीता श्री हरि के चरणों में रहती हैं हम्म जैसा कि, हाँ लेकिन अगर अपन लक्ष्मी जी को पूजेंगे हाँ तो हरि का आना मुश्किल है। नहीं, ऐसा यही तो कंफ्यूजन है ना, मुश्किल है। ये चीज नहीं समझ रहे कि यहाँ सनातन धर्म में अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग है। आप अर्धांगिनी है, हाँ, आप जब आप आधे अंग को बुलाओगे तो आधा अंग तो साथ में आएगा। अब ये थोड़ी बोले सब आपका लेफ्ट वाला हिस्सा हमारे घर पे आ जाए, राइट वाला नहीं रहेगा। नहीं ऐसा तो नहीं जब होता लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो जी। श्री हरि भी आएंगे, और जब श्री हरि को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी भी आएंगी। वो दोनों से लेकिन अलग उसमें नहीं है ना। ये एक संभावनाएं कम हो जाती है, मुझे लगता है जैसे अगर लक्ष्मी जी को अपन पूज रहे हैं तो हाँ। श्री हरि का आने की संभावनाएं कम है, लेकिन हरि आ गए ये ये तो। ये देखिए, ये आप जो सोच रहे हो वो एक जनमानस में पुराने समय से जो हाँ सोच बनी वही। आ रही है कि पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान है भाई, पुरुष को बुलाओगे तो ही स्त्री आएगी, स्त्री को बुलाओगे तो पुरुष नहीं आएगा। जी। लेकिन ये मनुष्य के गुण है, हाँ, जो जनमानस में चलता है वही। ये मनुष्य के गुण है। और हम किसको बुला रहे हैं? ईश्वर। ईश्वर को। जी। अगर आप अपनी तुलना मनुष्य के गुण की तुलना ईश्वर से कर रहे हो तो आप तो गलत हो। वहां लक्ष्मी और विष्णु अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। शिव और पार्वती अलग अलग नहीं है, वो एक एक ही ही है। है। राधा और कृष्ण आप अलग मत समझिए, वो एक ही है। हाँ वो तो। जब एक ही है तो हम किसी को भी बुलाएंगे, आएंगे आएंगे ये दोनों। दोनों। चलिए इसी। जैसे जैसे भगवान बड़े कौतुकी हैं हमारे नारायण, बहुत जी ज्यादा कहते हैं ना कि मजाक मस्ती के मूड में हमेशा ही रहते हैं वो। जी एक बार माता लक्ष्मी जी ने कहा भगवान विष्णु से कि मैं आऊं, लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मैं ना चाहूं, मैं जाऊं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, जी। आपको कोई कोई पूछेगा पूछेगा भी भी। नहीं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मैं रहूंगा तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, तो आपको आना पड़ेगा। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। बोला अच्छा देख लेते हैं। तो भगवान श्री हरि एक साधु का भेष बनाकर एक गांव में चले गए। जी। अब उस गांव में जब पहुंचे तो उन्होंने जब वो बने कथावाचक, कथावाचक बन के गांव में कथावाचक पूछे। बन के गांव में पहुंचे। जी। उस गांव में जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा, कथा कहना शुरू किया। अब स्वयं श्री हरि के मुख से जब कथा सुनेंगे, हम कोई भी कथा सुनेंगे जाहिर सी। तो जाहिर सी बात है कि जनमानस खिंचा चला आएगा। मतलब लोगों के अंदर उस 2-4 दिन के अंदर इतनी ज्यादा भक्ति जाग गई कि लोग भगवान विष्णु के जो जब कथा का समय होता था तो अपने समस्त कार्य छोड़ के वो कथा पंडाल में बैठ जाते। अब माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो अब मैं बताती हूँ अपना प्रताप के बिना मतलब लक्ष्मी जी क्या कर सकती हैं। जी। लक्ष्मी जी गई, उन्होंने एक स्त्री बड़ी जल्दी में घर से निकल रही थी। हाँ। एक बुढ़िया का भेष बना के गई, बोले बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसने कहा माताजी उधर कथा प्रारंभ हो जाएगी, मैं बहुत लेट हो जाऊं, मतलब देर हो जाएगी मुझे। बोले बस पानी पिला दो आप मुझे। तो स्त्री ने जल्दी से लोटा भरा और लक्ष्मी जी को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पी के माता लक्ष्मी जी ने लोटा वापस किया
तो क्या देखते हैं कि वो लोटा जो था वो सोने का बन गया। अब उसका मन ना लगे, किसका? जो महिला जा रही महिला थी, उसका मन नहीं लगे कि मैं ये बात वो अब जब वहां से गई और पंडाल में जाके बैठी तो पड़ोसन को बताया, इसको बताया, उसको बताया। अब महिलाओं के अंदर बात बड़ी तेजी में फैलती, तुरंत पूरी महिलाओं में फैल गई जी, कि एक स्त्री आती है, पानी पीती है और सोने का बन जाता है। अगले दिन कथा पंडाल खाली, खाली, सब अपने अपने घर। भगवान बैठे हैं। ये क्या चक्कर हो गया? हम्म, वो समझ गए कि लक्ष्मी लक्ष्मी जी ने जी अपना प्रताप दिखाना शुरू शुरू कर दिया। क्रोधी होने का नाटक किया भगवान ने और हाँ। कहने लगे, मैं जा रहा हूं। जी भगवान अंतर्ध्यान हुए, जी इधर लक्ष्मी जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे माता, आप कहाँ जा रही हो? स्त्रियों ने, हाँ। आप तो हमारा उद्धार करने आई। हाँ, कि लगा आप लोगों ने गलती यहीं कर दी। मैं यहाँ आई किस लिए थी? क्योंकि श्री हरि यहाँ थे, यहाँ श्री हरि यहाँ थे। जब हरि ही चले गए तो मैं भी जा रही हूँ। जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। आधा अंग यहाँ रहेगा, वो यहाँ जहाँ रहेंगे मैं वहां रहूंगा। अब जैसे दीपावली आ रही है, जी दीपावली पे हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। जी कभी एक एक कहते हैं ना, आप इसको आपकी भाषा में टोटका कह सकते हो, चाहे कुछ भी कह हाँ, सकते हो। होते कहते हैं हैं ना, कई लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बनी रहे। अपने घर के बाहर दीवार पर तो उससे रोली चंदन, रोली से या चंदन से, जिससे भी हो, आप एक चक्र बनाइए। हाँ, गोला चक्र बनते हैं चक्र जो। बनता है ना, चक्र बनाइए एक, जी और एक शंख बनाइए। हाँ। दोनों चीजें बना के छोड़ दीजिए। जी, वो पहचान क्या है? पहला वैष्णव तो आपके आंगन में तुलसी का जी का पौधा पौधा हो। होगा, जी तो नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपीरा। राय, भगवान ने सबसे पहले क्या देखा था? तुलसी का तुलसी का पौधा पौधा। किसके? विभीषण के यहाँ। विभीषण के पूरी लंका में राक्षस ही बावन जी। राक्षस, जी, लेकिन एक ही घर में तुलसी का पौधा देखा, इसलिए लगा कि ये किसी सज्जन का घर है। सज्जन का घर है। दूसरी फिर चीज, वैष्णव उनके दरवाजे पे रामायुध बने हुए थे, राम जी रामायण, के अस्त्र शस्त्र अस्त्र बने हुए शस्त्र बने हुए थे। है ना। कई चौपाइयाँ भी लिखी थी, हाँ शायद पढ़ने में आता है। हाँ, रामायुध अंकित ग्रह। हाँ हाँ। तो वो, शोभा बरनी न हाँ, जाए। शोभा बढ़नी ना जाए, तो वो ऐसे ही जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, अपने दरवाजे पे या अपने दीवार पे वो बना लो आप। बना दी। एक तो चक्र और एक जी, त्रिशूल, जैसा जैसा भी हो। चक्र और एक शंख, संग। भले जैसा भी बने। क्योंकि जब लक्ष्मी जी, कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी जी रात को निकलती हैं जी, घर से, मतलब पृथ्वी का भ्रमण करने भ्रमण निकलती करने निकलती कल रात्रि जब। हैं। जब निकलती हैं तो आपके दरवाजे पर, आपके दीवार पर जब बना हुआ देखेंगी चक्र, यानी सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र किसका है? भगवान हरि का। भगवान हरि का। और शंख क्या है? शंख भी उनके एक हाथों में। शंख उनका भाई है, भाई, अच्छा हाँ, माता लक्ष्मी जी का माता लक्ष्मी जी का भाई भाई है। जी। क्योंकि जब लक्ष्मी जी उसमें से निकली थी, शंख भी समुद्र मंथन से ही निकला था, हाँ, ये 14 रत्नों में 14 रत्नों में। तो शंख क्या हो गया? भाई। भाई हो गया। और एक हो गया जो सुदर्शन चक्र हो गया, वो हो गया उनका पति का। पति के। हाँ, जब दोनों चीजें एक साथ। आपके दरवाजे पे दिखेंगी, आप यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी जी आपके यहाँ अवश्य पधारेंगी। अवश्य। तो इसलिए दीपावली पे, और जितना हो सके अपना आपको सात्विक रखिए, भगवान माता लक्ष्मी जी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, जो आपसे बन पड़े। क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ हम पूजा कर सके ऐसा संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो संभव नहीं। भगवान को आप उसमें नहीं बांध सकते, किसमें? नियम में नहीं बांध सकते, क्योंकि वो नियम से परे हैं। आप सोचो कि हम नियमित रूप से धूप अगरबत्ती लगा के पूजा करेंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। नहीं है। हो सकता है कि वो एक ही दिन, एक बार आप सिर्फ एक बार उनका नाम ले लोगे ना, तो उसमें तो प्रसन्न प्रसन्न हो। हो जाए। वो तो भाव के भूखे हैं, ये बताया। भाव के भूखे हैं। ये एक बार, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार नारद जी ने भगवान के पास पहुंचे वैकुंठ में, तो भगवान उस समय चित्र बना रहे थे। नारद जी ने उनको प्रणाम किया, भगवान प्रणाम। भगवान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मग्न थे अपने वो काम चित्र में। बनाने में। जी नारद जी बहुत देर खड़े रहे। जब चित्र कंप्लीट हुआ तब, अरे नारद जी कब के आए? जी। बोले प्रभु, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे थे? बोले मैं अपने प्रिय भक्त का चित्र बना रहा था। प्रिय भक्त। नारद जी ने सोचा, मेरे अलावा और कौन प्रिय भक्त होगा? मैं प्रिय हूँ, मतलब 24 घंटे नारायण बज रहा हूँ, तो तो मुझसे मैं ही प्रिय होऊंगा, मैं ही सही प्रिय बात। हूँ। बोले मुझसे, तो बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्र देखूं? बोले हाँ हाँ देखिए। तो उन्होंने पलटा, तो उसमें एक फटे हुए वस्त्र पहने हुए एक किसान का चित्र था।
देख के नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे संभव है। बोले प्रभु ये आपका प्रिय भक्त है। बोले हाँ। बोले कैसे, ये कौन सी पूजा करता, कौन सा पाठ करता है। हाँ, बोले ये तो मैं क्यों, किसानी करता रहता है ये तो खेतीबाड़ी वाला और फटे हाल, मतलब जी। समझ में नहीं आया। बोले एक काम करो आप जाके देखो। वो चले गए। बोले उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 1 महीने देखा। किसान सुबह उठा जी। हाथ मुंह धुला और घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे जो दहलीज होती है ना, दहलीज पार करते हुए नारायण और गया खेत पे जी। दिन भर काम किया उसने। दोपहर में जब कहते ना भोजन करने भोजन बैठा, करने। दोपहर में भोजन करने बैठा, तब आओ नारायण भोजन कर। भोजन कर। इतना किया, फिर काम पे लग गया। शाम को वापस जैसे दरवाजे में एंट्री कर रहा था उसी समय फिर नारायण, यानी पूरे दिन भर में नाम लिया 3 बार। 3 बार। उसने सोचा हो सकता कोई विशेष पूजा करे, विशेष 1 दिन 2 दिन 1 महीना बहुत देखा। वो 3 बार से चौथी बार नाम नहीं लेता वो व्यक्ति। नहाना तो दूर की बात है, वो नहा बिना के नहाए। अगरबत्ती पूजा पाठ मंदिर जा कुछ नहीं कर रहा है। वो तो तो अपने ये कामों चीज में। नारद जी को दिल पे लगी कि मतलब मैं मैं 24 24 घंटे घंटे। रहता हूँ और ये 3 बार में। वो गया कि प्रभु ये बताइए, वो आपका प्रिय भक्त है, कहला दिन में 3 बार ही नाम लेता है। जी। तो भगवान कहला नारद जी इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे, अभी बहुत बहुत अर्चन। आवश्यक कार्य आ गया और वो संसार में आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अच्छा। बोले प्रभु आज्ञा कीजिए क्या करना है। उन्होंने तेल से भरा हुआ कटोरा, जी। चौड़े मुंह वाला कटोरा तेल से बिल्कुल भर दिया, जिसमें एक बूंद भी अगर गई तो झलक जाएगा, जी। इतना भर के दिया। फुल भर बोले दिया। नारायण इसको अपने हथेली पे लो और तीनों लोग के चक्कर लगा के आओ। जी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक भी बूंद तेल की अगर नीचे गिर गई जी। तो समझ लो विनाश हो जाएगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल। और नारद जी ने हाथ में कटोरा लिया और तीनों लोग के चक्कर लगा के दिन भर में वापस हाँ। आए। एक भी बूंद तेल की बाहर नहीं गिरी। लाके करो प्रभु पूरे तीनों लोग का चक्कर लगा के आएगा, एक बूंद तेल की बाहर नहीं गिरी। बोले नारद जी ये बताइए कितनी बार नारायण जपा। नारद जी बोले प्रभु मैं तो तेल पे ध्यान था मेरा, अगर एक बार भी झलक जाता तो आपने बोला था विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। मेरा पूरा ध्यान तेल पे था, नारायण मैं तो एक भी बार नहीं जपा। बोले बस यही फर्क है, आपको एक दिन एक काम दिया और आप तीनों लोगों का चक्कर लगाने एक ही दिन का काम था ना, एक ही दिन में नारायण भूल गए। उस किसान को मैंने कितना जीवन भर का यही काम दिया है, जीवन भर कम से कम 3 बार तो याद रखता है। तो ठीक ऐसे ही हम लोगों को जो भगवान की पूजा, जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आप साधन से ज्यादा, दिखावे से ज्यादा अपने भाव को से माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, भगवान की नारायण की पूजा कीजिए, राम जी की पूजा कीजिए। जो आपकी कुल परंपराओं में चला आ रहा है उस हिसाब से अपनी दीपावली का पूरा पूजन कीजिए। ये मत सोचिए कि आजकल रील्स पे देख रहे हो आपकी ये टोटके कर लो वो टोटके कर लो, जैसा मैंने बताया अभी हाँ। आपको लगे तो वो करिए। करिए, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन ऐसी हम लक्ष्मी जी की पोटली बना देंगे तो हम ये धन आ दीपावली जाएगा। पर ये कर दो तो धन बरसेगा, कुछ नहीं होगा। धन जो बरसेगा वो आपके कर्म से बरसेगा। हाँ, जो मैंने भी मेहनत कर। आपको जो टोटका बताया उसमें ये नहीं कहा कि लक्ष्मी जी आपको धन धान्य से भर देंगे, भर देंगे। मैंने ये कहा माता लक्ष्मी जी के चरण आपके घर में अवश्य पड़ेंगे। अवश्य पड़े। और जब माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएंगे तो आपके सारे क्लेश दुख दल दारिद्र सब हरी लेंगे ना, क्योंकि अकेली तो आएंगी ही नहीं। हाँ, वो तो पड़ेगी। आएंगी तो अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो उनके मानस पुत्र के साथ आएंगी ना, हाँ। क्योंकि भगवान तो योग निद्रा में है। योग। अभी तो गणेश जी के साथ आएंगे, गणेश जी उनके मानस पुत्र है। तो अभी 11 तक तो भगवान उठेंगे नहीं जी। तब तो अभी माता जी गणेश जी के साथ आएंगी और विघ्न विनायक और उनकी माता लक्ष्मी जब चली आएंगी तो आपके घर में कौन से विघ्न रह जाएंगे। बस ये है अपने। और दूसरी चीज ये है कि अपने कुल के परंपराओं के अनुसार जो आपके गांव में आपके परिवार में जो आयोजन होते हैं, कईयों के यहाँ जैसे इस समय वर्तमान समय में 16 श्राद्ध में कईयों के पुरखे आते हैं, कई लोगों के पुरखे अभी आ रहे हैं, आज ही आते हैं, 3 दिन के लिए आते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। तो अपने जो विधि विधान के साथ जो अपना पूजन है, अपने पुरखों का आगमन है, वो भी पूरे करिए। जो आपके गांव में जिस परंपरा से दीपावली मनाई जाती है उस परंपराओं का पूरा सम्मान कीजिए, उसमें पूरा भागीदारी लीजिए। असली दीपावली वो है, क्योंकि दीपावली के दिन जब हम पूरे गांव के एक साथ मिलेंगे, पूरे नगर के एक साथ मिलते हैं, पटाखे चलाना तो उत्साह को दिखाना है, दीप जलाना अंधकार को मिटाना है। लेकिन असली दीपावली का अर्थ तब होगा जब हम एक पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। आज वैसे भी सब जो परिवार है वो
सब पहले तो एकत्रित होकर अलग अलग रहते थे, अभी तो पहले एक साथ रहते थे, अभी अलग अलग रहते अलग हैं। अलग रहते हैं तो कोशिश करो कि उस दिन एक किसी साथ एक घर पूजा पाठ अपने कर लिए, भोजन जो हो कम से कम एक एक साथ जगह। में, क्योंकि वो जो प्रेम है ना, जहाँ प्रेम होगा वहां पर लक्ष्मी जी का वास अपने आप हो जाएगा। अपने आप होगा। हाँ सही है। कहते हैं ना, रामचरितमानस में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति पति नाना, नाना जहाँ तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विपत्ति निदान। निदान। तो जहाँ सुमति मतलब संगठन होगा, प्रेम होगा, प्रेम संगठन कब होता है? प्रेम से। प्रेम से। मेरा आपसे और 4 लोगों से प्रेम है तो मेरा आपसे संगठन बनेगा, अगर मेरा आपसे प्रेम नहीं होगा तो संगठन नहीं बनेगा। तो अपने घर में जो अगर भूल चूक भी हुई है, भाई से हुई, बहन से हुई, माँ बाप से हुई, लेकिन कोशिश करिए कि दीपावली की रात को एक साथ भोजन हो जाए, तो आपकी दीपावली सार्थक हो जाए। सार्थक हो जाए। तो साथ ही ये भी बताया जाता है कि जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं करना चाहिए। कहते हैं आरती जो उनकी जो स्वयं जो आरती बनाई जाती है, जैसे अपने ओम जय जगदीश करते हैं या श्री गणेश करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए कि लक्ष्मी जी जैसे एक जगह नहीं रुकती और आरती करने के बाद कहते हैं आगमन मतलब जाने का हो जाता है, ऐसा कुछ बताते हैं ये देखिए, लोग। तो ये क्या इसमें मैं कुछ क्या कह रहा सत्यता हूँ है कि क्या? ये 17 तरह की रीलें अलग अलग चलती हैं। जी। आरती किस लिए की जाती है? आरती तो जो गलती हो उसे क्षमा करने के लिए। हमारे द्वारा पूजा पाठ में जो विधि विधान में जो गलती हुई है, जी। उसकी गलती क्षमा करने के लिए, उसके बीच में जो गलती हुई है उसको क्षमा करने के लिए हम आरती गाते हैं। आरती गा दी आपने तो विसर्जन तो वैसे भी करना ही पड़ता है। हाँ सर। माता तो लक्ष्मी जी का आपने पूजा करी, इसके बाद आरती हो गई, जी अगर विसर्जन हो भी गया तो विसर्जन, जैसे हम रामचरितमानस करते हैं, जी सुंदरकांड पाठ करते हैं, जी करते हैं। सुंदरकांड में हम कहते हैं कि कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तोता सोता करो पया पयान, श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। केला। अब इसके बाद वाली लाइन पे ध्यान देना, रामायण मम हम हृदय में जी सदा करो तुम तुम वास। बास। तो ऐसे ही जब सब विदा भी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो भाव है, मैंने क्या कहा था, आप अपने सच्चे भाव से पूजा करिए। माता लक्ष्मी जी चलायमान है, वो आपके पास रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। देखिए, अगर आपने स्वार्थ से पूजा की है, हाँ तो हरि को फिर अगर स्वार्थ से भजा, यानी लक्ष्मी जी को भी स्वार्थ से, स्वार्थी बज रहे हैं। अगर आप स्वार्थ से भज रहे हो तो आप कितना ही कोशिश कर लो, उनको रोक नहीं सकते हो नहीं आप। रोक सकते। वो किसी के वो पास वैसे भी रुके वो नहीं। रुकते। बस वही इतना ध्यान रखो कि माता लक्ष्मी जी आप भले ही जाइए, जी हम आपका पूजा पाठ करिए, हमने विसर्जन हो गया, जी। इसको भले ही आप आरती कर दी, अब आपकी इच्छा है, घर आपका है, जहाँ तेरा भी तुझको अर्पण बोलते हैं ना। हाँ तो बोलते जब तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं, ये घर भी आपका है, तो हम भी तो घर से में रहते हैं ना, क्या 24 घंटे घर में रहते हैं क्या? नहीं। निकलते हैं ना लेकिन काम कहीं करने, भी रहे कहीं अपना भी रहे, ध्यान घर पे घर रहता है। पे रहता है। तो ऐसे ही बस भगवान से इतनी, माता से इतनी प्रार्थना करो कि माता जी आप कहीं भी जी रहिए, कृपा हमारे ऊपर रखिए, ध्यान इस घर का भी घर रखिए, का भी रखिए। सही बात। है ना। इसी दिन अब अपना मेरा अगला सवाल ये है कि गौ पूजा भी होती है, हाँ, तो ये उसी दिन होती है या अगले दिन होती है या उस दिन रात में भी करते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी के स्वरूप, किसान अगर किसान है जी तो किसान का जो बैल है, आज के समय में ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर होगा। वो उसके लिए कमा के लाता है, जी वो भी उसका लक्ष्मी पूजन का साधन है। पहले बैल हुआ करते थे, बैल पूजते थे, अब बैल नहीं होते तो ट्रैक्टर ही पूजते हैं। जी भले ही कल पुर्जे हो, हम तो सनातनी है। सनातनी तो घर में अगर एक कहते हैं ना कि अगर एक झाड़ू भी ले आए तो उसका बस न चले, उसको भी पूजा करके ही करते ही हैं करते करते हैं। हैं इस ना, समय तो लाते भी हैं झाड़ू लाते का भी धनतेरस बताते पे हैं। लाते हैं। हाँ बताते हैं। तो हम तो हर चीज की पूजा करते हैं, हमारे लिए हर चीज लक्ष्मी जी मान के ही करते हैं। झाड़ू भी होता है तो झाड़ू भी सुबह इसलिए देते हैं कि घर के अंदर की जितना कचरा है वो सब बाहर कर बाहर। दे, जी नेगेटिविटी बाहर कर दे कचरे के रूप में जो है। अब किसी के पास गोधन है, उससे कमा गोधन। रहा है, तो वो गोधन भी उसके लिए लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। जी जो दुकानदार है वो वो दुकान दुकानदार, के। अगर जो कोई ड्राइवर है तो उसकी जो गाड़ी है वो उसके लिए लक्ष्मी जी जी का काम कर, लक्ष्मी तो वहीं से आ रही है ना। वहीं से आ रही है। अभी वो एक बहुत अच्छे कवि थे, बहुत हास्य कवि हैं, जो सुरेंद्र शर्मा, आपने शायद नाम सुना हो। शायद हाँ बड़े सुना। उनकी शकल ऐसी है और बड़े उसमें वो बोलते हैं तो बड़ा बीवियों पे और किसी बड़े अच्छे जोक सुनाते हैं। कभी सुरेंद्र शर्मा को सर्च करके सुनना, जी उनके द्वारा कही गई एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। कौन सी? जब आप, जो अभी आपका रोजी रोटी हो, जिससे आपका घर का चल रहा हो, जैसे आप अपने साइड जा रहे हो, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, जी कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा है, कभी भी अपने कर्म कार्यस्थल पर बिना मतलब कार्यस्थल पर जब भी जाओ तो ऐसे जाना जैसे आप मंदिर जाते हो।
मतलब जितनी पवित्रता के साथ आप मंदिर जाते हो मंदिर उतनी पवित्रता के साथ अपने कार्यस्थल कार्यस्थल पे जाना चाहिए। ऑफिस है तो ऑफिस में, दुकान है तो दुकान दुकान पे, में, जो जहां जो से जहाँ भी जा रहा जो है। जहां भी जा रहा है उतनी पवित्रता से जाना जिस तरह से आप मंदिर जाते हो। क्यों? वो भी मंदिर की तरह ही पवित्र है, क्योंकि जो आप मंदिर में मांगते हो वो आपको वो मिलता वहां से। सही। हाँ, कार्यस्थल या जो करेंगे जहां उसी से से करोगे वहीं से मिलेगा ना। वहीं से मांगोगे आप मंदिर में, मिलेगा वहां से। मतलब आप एप्लीकेशन देने के लिए बड़े सज सवर के जा रहे हो जी। और जहां से डिलीवरी लेनी है वहां नहीं, वहां पे हाँ, आप गंदे संदे उठे, मुंह कोई कहीं मुंह धोया पता नहीं चल रहा है धोया। वहाँ अपने को पहचान ही ना कोई। हाँ, अब कई लोग होते हैं, मैंने देखा कि दुकानदारी कर रहे हैं, वो अपनी जो गद्दी होती है ना, गद्दी पे हाँ, बैठे और हाँ, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो लोग, कई लोगों को मैंने देखा है कि अब दुकानदारी का बंद हुआ, शटर गिराया, उसी में भाई ऑफिस में पैक बनाए और हाँ, दारू दारू भी चल पी रही रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं। अब जब आप उसकी मर्यादा खत्म कर दोगे तो आपके जो काम में जो आपको बरकत लाभ जो होना होती है चाहिए, कि बरकत होना चाहिए, वो नहीं हो। नहीं। इसलिए इतना ध्यान रखो। लक्ष्मी पूजा का मतलब भी यही है कि वहां से हमें लक्ष्मी जी सही मायने में प्राप्त हो रही है, जी। और आप वहीं बैठ के दारू पी रहे हो, वहीं बैठ के बीड़ी पी रहे हो, आप उस गद्दी का सम्मान ही नहीं कर रहे हो, उस स्थान का सम्मान नहीं कर रहे हो। हाँ, उस स्थान का तो सम्मान अभी करना। मैंने किसी का सुना था कि लोग जाते हैं दुकानदारी करते हैं तो बोले जाने से पहले, शटर उठाने के पहले धोख दे के दे, हाँ, है ना, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, नमन करते हैं, नमन आते हैं तब भी नमन नमन करके आते करके हैं। ही आते बोले हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। कई लोग बोलते हैं क्यों नहीं करना ऐसा चाहिए? क्यों? मंदिर जाते हैं तो चौखट पे पहले नमन करते चौखट हैं, पे ही अपन नमन करते हैं, नमन करते हैं, जब बाद में फिर अंदर निकलते हैं तो भी चौखट को नमन हाँ, करके नमन निकलते करके ही हैं। तो निकलते भाई वही बात तो वही है ना कि जो वो भी मंदिर है और और ये वो भी मंदिर, मंदिर। जहाँ से आप कमा रहे हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन हमेशा शुद्धता का ध्यान रखें। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और आपसे मिली जानकारियों से हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।